नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं जर्नी ऑफ आवर सोल। दोस्तों, ध्यान क्या है? हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ध्यान क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। सबसे पहले आप अपनी अंतरात्मा से मनन और चिंतन करें और सवाल पूछें कि वे कौन से प्रश्न हैं जो आपको जानने हैं। तो ध्यान एक यात्रा है जो बाहर की ओर ना होकर के अंदर की ओर की यात्रा है। हमारे अंदर जो हमारी अंतरात्मा है, हमें स्वयं को उस अंतरात्मा तक ले जाना है और ये ले जाने की जो प्रक्रिया है वो ध्यान है। तो हमें अंदर की यात्रा करने के लिए अपने ज्ञानेंद्रियों को अंदर की ओर मोड़कर, यानी कि सारी ज्ञानेंद्रियों को बाहर की दुनिया से कट करके अंदर की ओर मोड़कर अपनी ऊर्जा को एक ऐसी दिशा में ले जाना है जहां हम उन सवालों के जवाब ढूंढ सकें जो हमारे अंतर्मन में उठते हैं। जैसे कि इस सृष्टि का रहस्य क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, या हमारा ट्रू सेल्फ क्या है। ध्यान का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि हमें स्वयं की खोज करनी है, सत्य की खोज करनी है, परब्रह्म की खोज करनी है। और परब्रह्म की खोज अगर हमें करनी है तो ये खोज हमें बाहर की दुनिया में नहीं पूरी होगी। इस खोज को करने के लिए हमें अंदर की यात्रा करनी होगी। अंदर की यात्रा हमें एक ऐसी खोज तक ले जाएगी जहाँ हम परम सत्य को जान पाएंगे। तो ध्यान एक यात्रा है और हमें ये सवाल पूछना होगा कि परमात्मा हमसे क्या चाहता है, और इसका जवाब भी हमें अपने अंतर मन में बैठे हुए परब्रह्म से ही प्राप्त होगा। परमात्मा हमसे चाहता है कि हम इस बाहरी दुनिया, इस भौतिक जगत की महत्वाकांक्षाओं, आकांक्षाओं, इस माया जगत में उलझे हुए हमारे एम्बिशंस, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी ज़रूरतें, हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी वासनाएं, इन सब से अलग हटके हम उस परब्रह्म परमात्मा को खोजें, जानें, जो हमें पहले से ही मिला हुआ है। उस सत्य को जानें और उस सत्य को जानने से ही हमारी सारी समस्याएं ख़त्म होंगी। क्योंकि इस जगत में महत्वाकांक्षाओं का जो दौर है, जो महत्वाकांक्षाओं की दौड़ है, वो एक सर्कल की तरह है जो चलती जाएगी पर किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगी। अनंत इच्छाएं हैं, अनंत आकांक्षाएं हैं जो ना कभी ख़त्म होती हैं, ना इस जन्म में ख़त्म होंगी और ना अनेक आने वाले जन्मों में ख़त्म होने वाली हैं। तो इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर जो कर्म बंधन हमें बांधे हुए हैं, हमारी ही अनंत इच्छाएं और वासनाएं हमें बांधे हुए हैं, जो हमको कई जन्म लेने पर मजबूर करती हैं। तो इस चक्कर से, इन वासनाओं के और इच्छाओं के चक्र से, इस कर्म बंधन से और जन्म मृत्यु के चक्र से हमें अगर मुक्त होना है तो हमें परम सत्य को जानना होगा। परमात्मा हमसे यही चाहता है। हमने पहले वीडियो में बताया था कि आपको दो रास्तों पर चलना होगा, या तो आपको ईश्वर मिलेगा या फिर ये माया जगत मिलेगा। ये माया जगत अनंत वासनाओं से भरा हुआ है। जब तक कि हम ईश्वर से मंदिरों में, मस्जिदों में और चर्च में, गुरुद्वारा में जा कर के ये दुनिया मांगेंगे, पद प्रतिष्ठा, पैसा मांगेंगे और मिट जाने वाली चीज़ें मांगेंगे जो कि ट्रांसेंडेंटल हैं। ये सारी सृष्टि जो हमें दिखाई दे रही है, ये जो ब्रह्मांड, ये माया जो हमें दिखाई दे रही है, आज नहीं तो कल इसे हमसे मृत्यु छीन लेगी।
तो जो चीज़ हमसे छिन जानी है हम भी मंदिरों में जा कर के वही मांगते हैं। तो ईश्वर को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपको कितने पैसे चाहिए, आपको पद प्रतिष्ठा चाहिए, आपको दौलत शोहरत चाहिए, माया चाहिए, आपको प्रॉपर्टी चाहिए, या आपको संबंधों में सुधार चाहिए। ये सब कुछ ईश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हम मांगें उससे। ईश्वर चाहता है कि आप परम सत्य की खोज करें। और जब तक कि आप इस सवाल के अलावा और कोई भी सवाल लेकर ईश्वर के पास जाते हैं, तब तक वो यही समझता है कि हम आज भी और अभी भी माया में ही उलझे हुए हैं और अनंत काल तक उलझे रहेंगे। तो जब हम अपने मन को एक ऐसी अवस्था तक पहुंचा देते हैं जहां हमें ये माया जगत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ईश्वर ही चाहिए होगा, परम सत्य, परब्रह्म, परमात्मा सत्य चाहिए, और हमारे अंदर का जो रियल एसेंस है, और वही रियल एसेंस ये परम परमात्मा, परम पिता परमात्मा है, जो अंदर का प्रकाश है, वही पूरी सृष्टि का, पूरे अस्तित्व का मूल तत्व है, वही परमात्मा है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें ध्यान का सहारा लेना पड़ेगा। ईश्वर की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है ध्यान। हम और किसी पद्धति से परम सत्य को, ट्रू सेल्फ को नहीं जान सकते दोस्तों। यकीन मानिए, सर्वोत्तम उपाय है कि हमें ध्यान की सरल विधियों को अपनाना चाहिए। ध्यान की अन्य अनेकों विधियां हैं जो ऋषियों ने हजारों सालों पहले से हमें बता रखी हैं। प्राचीन विधियां, आधुनिक विधियां, बहुत सारे ऋषि ऐसे हुए हैं जिन्होंने प्रयोग करके उनको लिख कर ग्रंथ में रखा है। हमारे आगे आने वाले कार्यक्रमों में हम ध्यान की विभिन्न विधियों को से आपको परिचित कराना चाहते हैं। अगर आप हमारे ध्यान के वीडियो देखना चाहते हैं और अगर आप हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी डेमो क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। ध्यान के बहुत सरल उपाय और विधियां हम आपको बताएंगे जिनसे आप आसानी से इस गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही, साधारण रहते हुए भी सरलतम तरीके से ईश्वर को उपलब्ध हो सकते हैं। ध्यान रहे कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग गूढ़ भी है, सरल भी है, कठिन भी है। आवश्यकता बस सिर्फ इतनी है कि आपको अपने अंदर एक प्यास पैदा करनी होगी, और वो प्यास है परमात्मा को पाने की। अगर आपने परमात्मा को पा लिया तो समझें कि कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं है, सब पा लिया। और अगर आपने सब कुछ पा लिया और अगर आप सत्य की खोज नहीं कर पाए, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए, अपने अंदर के ट्रू एसेंस को, अपने डिवाइन फ्रेगमेंट को आप नहीं समझ पाए, तो आपने कितनी भी माया प्राप्त कर ली हो, वो सब व्यर्थ है, वो सब नश्वर है, वो सब छूट जानी है। आज अभी इसी पल, कब मौत किस पल आ जाए आप नहीं जानते। मौत तो पल पल हमारे पास आती ही जा रही है, और एक फिर नई आकांक्षा के साथ हम नया जन्म लेते हैं, और फिर मौत आती है, हम फिर से धन संग्रह करते हैं, फिर से मौत आती है। तो ये चलने वाला, ना कभी ख़त्म होने वाला चक्र है। दोस्तों, हमारी आप सबसे गुजारिश है कि सत्य को जानें, रियल ट्रुथ को जानें और ध्यान को जानें। ध्यान को जानना है तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, हमारे साथ बने रह सकते हैं। इसके अलावा हमें कमेंट कर सकते हैं। आप सब ने हमारा वीडियो इतने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद दोस्तों।